दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और आपका स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। वास्तु शास्त्र क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद वास्तु का सिर्फ नाम जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इस साइंस के बारे में वाकिफ़ हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये शो आपके सारे मिसकंसेप्शंस को दूर कर देगा। कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि वास्तु कुछ धर्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या वास्तु एक साइंस है? वास्तु से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब आपको हमारे शो में प्राप्त होंगे। हमारे साथ होंगी हमारी मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावरा जी, हु हैज़ मोर देन 26 years of experience in consulting of वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई। शी विल बी हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोंटी। मैं करता हूं आपका स्वागत और साथ ही मैं करता हूं स्वागत ऑफ आवर वेरी ओन मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई पल्लवी छेलावरा जी का। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, Pallavi ji has served the community for over 26 years, assisting and guiding clients across the world. She's a world-known celebrity and also a television personality and author of a few famous books on Vastu Shastra and Feng Shui, and she's assisted clients in the corporate world, in the business field, and also well-known celebrities across the world. तो Pallavi ji आज हमारे साथ मौजूद है और हम आज बात करेंगे about certain topics and its relationship to वास्तु शास्त्र। पल्लवी जी, आज का जो हमारा विषय है वो है शेप ऑफ द लॉट। जैसे लॉट का शेप होता है, जब लोग अपना घर बनाते हैं या कोई कमर्शियल चीज़ बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि उनका लॉट किस तरीके का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगी कि किस किस प्रकार के लॉट होते हैं और कौन से लॉट अच्छे होते हैं? बिल्कुल, वास्तु जो है वो साइंस और मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ विषय है। तो मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि जो शेप है वो हर तरह के शेप डिफरेंट टाइप की एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे हम ट्रायंगुलर शेप, जिसको पिरामिड शेप कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं तो पिरामिड शेप जो है वो फायर एनर्जी की निशानी माना जाता है। पिरा का मतलब होता है इजिप्टियन वर्ड के अंदर फायर, और मिड का मतलब होता है बीच में एक ऐसा शेप जो 3 कोने से बना हुआ हो और जिसकी वजह से जो ऊर्जा है वो फायर एनर्जी में क्रिएट हो जाती है। और पिरामिड जो शेप है वो हमेशा फायर एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्क्वायर शेप जो होता है वो अर्थ एलिमेंट की निशानी माना जाता है, क्योंकि इसके सारे कॉर्नर इक्वल होने की वजह से उसमें जो फोर्सेस है, जो एनर्जी है वो इक्वली वहाँ पे सराउंडिंग घूमती है और वो पूरा ऑल ओवर स्क्वायर लॉट जो होता है वो अर्थ एलिमेंट की निशानी बन जाता है। रेक्टेंगुलर लॉट जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ द सेम थिंग लाइक अर्थ एलिमेंट, क्योंकि उसमें जो शेप ऑफ द लॉट होता है वो स्क्वायर के साथ बनता है, लेकिन सर्टन लेवल तक। अगर बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर हो, जिसकी विड्थ और लेंथ बहुत ज़्यादा गहरी, लंबी या 3 गुनी हो, तो वैसे लॉट वास्तु में अलाउड नहीं किए जाते हैं। राउंड शेप के बारे में अगर हम बात करते हैं, राउंड शेप जो है वो प्रॉफिट के लिए मेटल एनर्जी, डोम शेप के बारे में जब बात की जाती है तो वो हमेशा सबसे ज़्यादा रिटेल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को, प्रॉफिट के लिए सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो वास्तु में काफ़ी तरह के लॉट के शेप के हिसाब से उसके नाम बताए गए हैं और उसका मतलब होता है कि वैसी आपको इफेक्ट मिलेगी। तो पल्लवी जी, जैसे आपने कहा कि पिरामिड शेप जो होता है वो फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है, जो रेक्टेंगुलर लॉट होता है वो अर्थ से रिलेटेड होता है, तो किस व्यक्ति के लिए कौन से शेप का लॉट अच्छा रहता है, ये कैसे डिटरमिन किया जाता है? अलग अलग तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से और घर में रहने वाले परिवार के हिसाब से जितनी स्ट्रॉन्ग वास्तुशास्त्र की डेफिनेशन में डायरेक्शन का सजेशन दिया जाता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इम्पैक्ट लॉट के सिलेक्शन के ऊपर उतना ही फोर्स दिया जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो लोग जो घर बना ले रहे हैं, बनी बनाई ऑफिस बिल्डिंग ले रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है उसके मुकाबले में जिस लॉट पे वो स्ट्रक्चर है वो लॉट कैसा है। तो शेप ऑफ द लॉट सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है वास्तु के अंदर, जिसमें लॉट का अनइवन होना, लॉट के अलग अलग शेप का वास्तु के नियमों के होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु में जो लॉट की भूमि जो अलग अलग तरह की दिखाई गई है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आम आदमी जानता है वो है शेरमुखी लॉट, गौमुखी लॉट, नाग पृष्ठभूमि, कुर्म भूमि, गज पृष्ठभूमि लॉट,
अलग अलग तरह के शेप के हिसाब से पाई शेप लॉट, बहुत तरह के शेप दिए जाते हैं। और लॉट के शेप के साथ साथ लॉट में कई बार विथिशूल होता है। अगर किसी भी स्क्वायर लॉट में सिर्फ उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बाहर निकला हुआ हो, सिर्फ इसका साउथ वेस्ट कॉर्नर निकला हुआ हो, सिर्फ उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर निकला हुआ हो, तो इस तरह की व्यवस्था से कई बार वहाँ पे एक विथिशूल क्रिएट होता है। हवा का सर्कुलेशन उस पतले दबाव से जाके फिर पूरे लॉट में फैलता है। तो कई बार वहाँ पे लॉट के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल लैंड पोजीशन का, रास्तों का और शेप ऑफ द लॉट का इतना गहरा इफेक्ट होता है कि उसमें इतना पावर होता है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को इतना प्रॉस्परस बना दे कि वो कहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चले जाते हैं, लेकिन कई बार वो डाउनफॉल में भी चले जाते हैं। तो पल्लवी जी, आपने बहुत सारे लॉट्स के नाम दिए, तो इसी प्रकार के और कितने लॉट्स होते हैं टोटल? लॉट वास्तु के अंदर करीबन 69 कॉम्बिनेशन वास्तु में दिशाओं की इफेक्ट के बारे में बताए गए हैं और अलग अलग तरह के विथिशूल से लेकर, अगर अब बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो 12 कम से कम ऐसे लॉट है जो डिफरेंट तरह के शेप के हिसाब से वास्तु में काफ़ी पॉपुलर अपने नाम के साथ है। पल्लवी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जैसे आज ये शो और पल्लवी जी को सुनने के बाद मुझे पता चला कि इतने किस्म के लॉट्स होते भी हैं। मेरी तरह कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑडियंस में जिन्हें पता भी नहीं होगा अबाउट लॉट्स एंड हाउ सिलेक्टिंग अ गुड लॉट कैन लीड टू बेनिफिशियल रिजल्ट्स। तो पल्लवी जी, शेरमुखी लॉट, ये नाम कैसे दिया गया इस लॉट को? पुराने ज़माने में हर चीज़ को समझाने के लिए रिलीजियस चीज़ों के माध्यम से एग्जाम्पल के तौर पे बातों को बताया जाता था। तो आपने बहुत बार अपने घर में बुज़ुर्गों से मुंह से सुना होगा कि बेटा आप नया घर ले रहे हो, आप नया बिजनेस ले रहे हो, देख लेना कहीं शेरमुखी तो नहीं। तो शेरमुखी की डेफिनेशन ये होती है कि जैसे हम शेर को उसका नाम देते हैं तो उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। बिल्कुल। शेर का चेहरा कैसे होता है? टाइगर जो होता है उसका जो मुंह का आगे वाला हिस्सा बड़ा होता है और उसकी गर्दन जाके काफ़ी छोटी होती है। इट्स कॉल्ड शेरमुखी लॉट। तो जो लॉट आगे से बड़ा और पीछे जाके लॉट का जो बैक वाला एरिया है वो अगर छोटा बन जाता हो तो ऐसे लॉट का नाम दिया गया है शेरमुखी लॉट। शेरमुखी लॉट का मतलब नाम के सुनते ही पता चल जाता है कि शेर जैसे वाइल्ड एनिमल्स है, उस पे सवार होने वाले लोग का हमेशा डर ये रहता है कि अगर आप गिरे तो आपको खा लेगा और अगर आप उसके साथ चल रहे हो तो किसी भी वक्त वो आपको गिरा देगा। तो शेरमुखी लॉट के अंदर वास्तु में उसको शुभ नहीं मानते हैं, प्रॉब्लम कंटिन्यू रहते हैं। बिजनेस के लिए कभी कभार फिर भी सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन घर बनाने वाले लोगों के लिए, रेसिडेंट्स के लिए शेरमुखी लॉट वास्तु में बिल्कुल ही अलाउड नहीं किया जाता। कभी भी किसी भी घर का लॉट घर वास्तु के हिसाब से ठीक हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा का हो, सही दिशा का सिलेक्शन हो, अगर उसके बावजूद भी आपका लॉट शेरमुखी हो तो आपको निरंतर परेशान करता है, कंटिन्यू वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप हर तरह की कोशिश पॉजिटिव करने के बाद आफ्टर ऑल वो आपको डाउनफॉल में लेके जाता है। तो पल्लवी जी, आपके 26 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपकी कितने लोगों की आपने देखा है कि उनके पास शेरमुखी लॉट होते हैं? कितने? वास्तुशास्त्र में ऐसा है कि जैसे आपको सही लॉट मिलेगा नहीं, बनाना पड़ता है। अच्छा। जैसे आपके पास घर में सारा मटेरियल होता है और अपना पसंदीदा आप खाना बनाते हो, आप अपने ऑफिस में जाते हो, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने ऑफिस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हो, सेम थिंग लॉट को डिज़ाइन करना पड़ता है। बने बनाए लॉट के अंदर विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस शेरमुखी लॉट को हमने अपने एक्सपर्टी और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत कंपनियों के लिए, बहुत तरह के अलग अलग बिजनेस के साथ सिलेक्टेड लोगों के लिए, घर के लिए बहुत अच्छी तरीके से उसको फिक्स किया हुआ है। ज़्यादातर लोग जब कस्टम मेड लॉट बनाते हैं तो लॉट के सिलेक्शन से पहले ही हमें हायर कर लेते हैं और हम उनको हेल्प करते हैं लॉट के शेप को समझने के लिए। जिनका घर बन चुका हो और वो अपनी परेशानी बताते हैं कि मेरे को लगातार इस घर में ऐसा होता है, जब मैं विज़िट करती हूँ और मुझे लगता है कि ये शेरमुखी है, मैं उनको वहाँ पे जाके पूरा लॉट उसका डायमेंशन बताती हूँ, सर्वे प्लान पे उसको एक्सप्लेन करती हूँ और हम उस लॉट को फिक्स करते हैं। तो ये तो निरंतर एवरीडे की प्रतिक्रिया की हर तरह की चीज़ मिलती है। जैसे शेरमुखी लॉट वास्तु में अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो फूड इंडस्ट्री की बात होती है, फायर एलिमेंट की बात होती है, रेस्टोरेंट बिज़नेस के बारे में हम लोग ज़्यादातर फास्ट फूड खाने के आदी है। जैसे आप डंकिन डोनट्स, टैको बेल, KFC, बर्गर किंग, इस तरह की फ्रेंचाइज के जब आप ऑनर होते हो तो किसी भी फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए कई बार शेरमुखी लॉट फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन उसमें भी दिशाओं का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में है। शेरमुखी लॉट से कम्प्लीटली अगर हम विपरीत शेप के बारे में बात करते हैं तो वो है गौमुखी लॉट।
गौमुखी लॉट का मतलब होता है कि जब हम काऊ के बारे में बात करते हैं, काऊ फेस लॉट, तो गाय का जो मुंह होता है वो छोटा होता है, आगे जाके उसकी गर्दन बड़ी हो जाती है। तो जिस लॉट का शेप आगे से छोटा और पीछे जाके जो लॉट बड़ा हो जाता हो उसको गौमुखी लॉट मानते हैं। और गौमुखी लॉट इंसान के रहने के लिए, सुख शांति के लिए, पीस और हार्मनी के लिए, घर बनाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन खास तरह की कंडीशन के साथ। तो पल्लवी जी, हमने दो बहुत अहम बातें सुनी, सम गुड इन्फॉर्मेशन, जैसे शेरमुखी लॉट जो होता है वो रेजिडेंशियल चीज़ों के लिए, लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ऑन द सेम साइड इफ़ पीपल हु आर डूइंग फूड बिजनेस, उनके लिए शेरमुखी लॉट कभी कभार बेनिफिशियल होता है। और जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से मेरे सवाल का जवाब दिया, यू डू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव शेरमुखी लॉट्स ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, लेकिन आप उसमें ऑल्टरेशंस क्रिएट करके कर सकते हैं ताकि लोगों को वो जगह छोड़नी ना पड़े, बिकॉज ऑब्वियसली absolutely land and property is very very expensive and it's not possible and feasible for people to just leave, pack up everything and leave and go to another place. तो उसके अंदर आप क्या चेंजेस लाते हो अगर किसी का शेरमुखी लॉट है, क्या एडवाइस करते हो? बहुत बार उसको इट्स डिपेंड ऑन योर साइड कि भाई किस तरह से बना हुआ है। न्यूयॉर्क वगैरह में मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो मैं वहाँ पे जगह भी एक्सपेंसिव है जैसे आप कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लॉट को फिक्स करने के लिए बहुत तरह के रास्ते मिल जाते हैं। ज़्यादातर लैंडस्केपिंग के माध्यम से उसको फिक्स किया जाता है कि उसको एक शेप दिया जाता है। किसी भी चीज़ के अंदर उसको लॉट के अंदर जाके उसका शेप बनाना बहुत आसान बात होती है। शेरमुखी लॉट के साथ डरे हुए लोगों को या शेरमुखी लॉट के साथ कोई भी परेशान हो तो उसको अपने घर का वास्तु इस तरह से ये सोच के नहीं करवाना चाहिए कि लोग उसको बोलेंगे कि भाई घर के बाहर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं पे भी लॉट को फिक्स कर सकते हैं अगर आप बने बनाए घर में रहते हो। नई तरीके से आप घर बना रहे हो तो बहुत आसानी की बात है कि घर बनने से पहले लॉट को एक शेप दे दिया जाता है और फिर उसी के हिसाब से पहले लॉट को फिक्स करके फिर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की शुरुआत की जाती है। पल्लवी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट नॉलेज एंड दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन हम आपसे और सवाल पूछेंगे अबाउट द गौमुखी लॉट। आपने कहा था कुछ कंडीशंस हैं जो गौमुखी लॉट के लिए फॉलो करनी पड़ती हैं टू गेट गुड रिजल्ट्स। दोस्तों, it's time to take a very short break. We'll be right back with more questions and answers from our very own Pallavi Chilavra ji, and also the most awaited part of the show, that's the tip of the week. हम जानेंगे about the pie-shaped lot, the elephant trunk lot, and different conditions that needs to be fulfilled to get good and desired results from the Gaumukhi lot. Keep watching, stay tuned. Are you struggling with career prosperity or business opportunities? Let the simple guidance of Vastu and Feng Shui help you overcome your hurdles. I am Pallavi Chilavada, your Vastu Feng Shui consultant. Our knowledge and expertise have helped millions make their financial dream come true. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Namaste, salam, sat sri akal. Ladies and gentlemen, welcome back after the break. You're watching your favorite show, Vastu Living with Pallavi. मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी और ब्रेक के बाद आपका करता हूं स्वागत। आज का जो हमारा विषय है इज़ अबाउट लॉट्स एंड वास्तु। तो पल्लवी जी ने हमें ब्रेक पे जाने से पहले कहा था अबाउट द गौमुखी लॉट और किस तरीके से कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसे अप्लाई करने पर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल होते हैं। हम पल्लवी जी से ये सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले पल्लवी जी, द टिप ऑफ द वीक। वास्तुशास्त्र के नियमों के अंदर लॉट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो वहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर लैंडस्केपिंग के माध्यम से आप उसको ठीक कर सकते हो। साउथ वेस्ट में कभी भी कोई भी तरह का किचन गार्डन नहीं बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ वेस्ट का किचन गार्डन घर के हर तरह के सदस्य के लिए समस्या बन सकता है, तो कोशिश करें कि साउथ वेस्ट में किचन गार्डन ना बनाया जाए। पल्लवी जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट वैल्यूएबल टिप। तो दोस्तों, आपने देखा कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में किचन गार्डन नहीं बनाया जाता है। अगर आपका किचन गार्डन ऑलरेडी साउथ वेस्ट कॉर्नर में है पल्लवी जी, तो उस वक्त क्या किया जाए? आप उसको प्लांट दूसरी दिशा में, अपोजिट दिशा में वहाँ पे कर सकते हो। इट्स सो सिंपल। एक्चुअली वहाँ पे साउथ वेस्ट में बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ओके, सो लेट्स फॉलो दैट। पल्लवी जी, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन बिफोर वी वेंट फॉर द ब्रेक, जो गौमुखी प्लॉट है उसके अंदर ऐसी कौन सी कंडीशंस हमें फॉलो करनी चाहिए?
ज़्यादातर लोगों की, आम आदमी की समझ है कि गौमुखी लॉट हमेशा हर एक के लिए अच्छा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग ले लेते हैं। मेरे अटलांटा जॉर्जिया में गैस स्टेशन बिजनेस से रिलेटेड, बॉस्टन के अंदर मेरी इतने सालों की एक्सपीरियंस में मैंने कॉमन जो वास्तु दोष जो लोगों के वास्तु के बारे में, जो गलतफहमी के बारे में सोचने से होता है, वो ऐसा है कि हमेशा उसको गौमुखी देखते हैं तो ये कहते हैं कि इसको ले लो। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर वो गौमुखी लॉट है और उसमें सामने दिशा में नॉर्थ पड़ता हो और ईस्ट पड़ता हो, तो इस कंडीशन में उसको बिना ऑल्टर किए, उसको रेक्टिफाई किए बिना वहाँ पे आप नहीं रह सकते हो। सिर्फ गौमुखी को देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ अगर सामने हो, ईस्ट अगर सामने हो और अगर वो गौमुखी होता है तो इससे उस प्रॉपर्टी का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट जाता है और उसमें फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि इस तरह की इफ़ेक्ट हो सकती है। तो साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग या जो भी सब कार्डिनल और अदर डायरेक्शन है, उसके अंदर आप डेफिनेटली गौमुखी लॉट ले सकते हो। लेकिन नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट के बने हुए लॉट में अगर वो गौमुखी बनता हो तो उसको डेफिनेटली रेक्टिफाई करना चाहिए। तो पल्लवी जी, जैसे हमने गौमुखी लॉट के बारे में बात की, उसी तरीके से हम और लॉट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे वास्तु में ज़्यादातर नागभ्रुष्ट भूमि है, एलिफेंट ट्रंक लॉट होता है, पाई शेप का लॉट होता है, जिसमें टेढ़े मेढ़े शेप के बने हुए लॉट है वो वास्तु में अलाउड किए नहीं जाते हैं। जैसे नागभ्रुष्ट भूमि जो है वो वास्तु में बहुत ही घातक भूमि मानी जाती है। उसमें काफ़ी अनइवन लेवल होता है, लॉट का शेप किसी के साथ मैच नहीं करता है और वो षष्टक पूरा शेप जो होता है वो बिल्कुल ही नाक के शेप की तरह बन जाता है और वो बहुत ही छोटा स्लिम लॉट होता है और उससे काफ़ी कोने कटते रहते हैं। तो इस तरह की भूमि में गहरा वास्तु दोष होता है और कई बार आप अपने स्वजन को, आप अपने प्रियजन को वहाँ पे घुमाते हो तो उसको बहुत ही गलत वास्तु दोष की निशानी माना जाता है। एलिफेंट शेप का जो लॉट होता है, ट्रंक भूमि वाला जो लॉट होता है, उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा कॉर्नर आपके साथ एक्सटेंड होता है। कई बार घर के बच्चों के लिए, घर के बुजुर्ग के लिए या घर के अंदर रहने वाली फीमेल के लिए वो लॉट बड़ा भारी पड़ जाता है और उससे गहरा नुकसान दिखाई देता है। वास्तु के हिसाब से अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लॉट लेते हो और उसमें कई बार नॉर्थ और साउथ के कॉर्नर बड़े हो और ईस्ट और वेस्ट कॉर्नर छोटे हो, इस तरह के बने हुए रेक्टेंगुलर लॉट आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और किसी भी लॉट के अंदर उसकी विड्थ से अगर उसकी लेंथ डबल या ट्रिपल हो तो ऐसे लॉट को भी रेक्टिफाई करने के बिना कभी भी बिजनेस के लिए, रेसिडेंस के लिए उसको अप्लाई नहीं किया जाता है। तो आपके अनुसार जो सबसे फेवरेबल लॉट है वो कौन सा लॉट है? रेक्टेंगुलर लॉट सबसे अच्छा माना जाता है और एल शेप सर्टेन डायरेक्शन को चेक करके बाद में कह सकते हैं, लेकिन एल शेप लॉट को बहुत अच्छा माना जाता है। आम आदमी को जिसको और कोई ज़्यादा जानकारी ना हो तो नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप सबसे शुभ माना जाता है। रेक्टेंगुलर शेप। पल्लवी जी, जो रेक्टेंगुलर लॉट आप कह रही हैं तो वो किस एलिमेंट से रिलेटेड है? ज़्यादातर रेक्टेंगुलर जो लॉट है वो अर्थ एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। आप रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग को देखोगे तो उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो होता है वो उसी के बेस पे होके ज़्यादातर वो अर्थ एलिमेंट का सिंबल बन जाता है। और घर बनाने की जो प्रक्रिया है कंस्ट्रक्शन वास्तु में वो सारी ऐसी है कि उससे अर्थ एलिमेंट क्रिएट होता है। स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, हवेली, कोई भी तरह का मोस्क, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका डिज़ाइन वास्तु के हिसाब से ऐसा बनाया जाता है कि उसका टॉप वाला एरिया हमेशा हाइट पे होता है और वहाँ पे बायोकॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है। और जैसे ही हम वहाँ पे खड़े रहते हैं अपनी आस्था के हिसाब से, जब हम सर झुकाते हैं अपने ईश्वर के सामने, तब हमेशा हमें एक सुकून, एक पीस और एक काम जो फीलिंग आती है वो बायोकॉस्मिक एनर्जी की निशानी है। थैंक यू सो मच पल्लवी जी फॉर शेयरिंग दैट वैल्यूएबल नॉलेज। हम बढ़ते हैं हमारे उस पार्ट ऑफ द शो में जो हम लेते हैं ईमेल्स और लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। तो लेते हैं हमारा पहला ईमेल। हमें कई ईमेल्स आए हैं। ये ईमेल भेजते हैं अभिषेक मल्होत्रा साहब, हु इज़ राइटिंग अस फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया, जो हमें लिखते हैं कि ही इज़ एक्चुअली वेरी कंफ्यूज्ड क्योंकि उन्होंने घर लिया है और वो बिज़नेस अपने घर से ही करते हैं। तो जब वो रेजिडेंस और बिज़नेस एक ही जगह पर करते हैं तो उन्हें किस किस्म का लॉट लेना चाहिए? उनका ऑलरेडी शेरमुखी लॉट है। डज ही शुड कीप दैट और चेंज इट? वास्तु के हिसाब से शेरमुखी लॉट घर में रहकर अगर आप बिजनेस करते हो, आपकी होम ऑफिस और आपके बिजनेस ऑफिस एक ही लोकेशन पे है, तो आपका 70% घर का वास्तु और 30% कमर्शियल की इफेक्ट आपको एक ही जगह से मिलेगी। आपका हेवन लक और आपका मैनकाइंड लक
वो दोनों चीज़ आपके अर्थ लक के साथ जुड़ जाती है, और अगर वो शेरमुखी हो तो उससे कभी भी फ़ायदा नहीं हो सकता, बिजनेस में बहुत परेशानी आएगी और इसी परेशानी की वजह घर में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगी। काफ़ी होटल मॉडल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग वहीं पे जाकर उनका घर होता है और वहीं पे मॉडल में वो रहते हैं। इन लोगों के साथ भी यही समस्या होती है कि लॉट का शेप ठीक ना हो तो फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ दोनों डिस्टर्ब रहती है। थैंक यू पल्लवी जी। एक और ईमेल हम लेते हैं। रश्मि वाघमारे हमें लिखती हैं, शी इज़ राइटिंग अस फ्रॉम डेट्रॉयट एंड शी राइट्स दैट उनके जब उन्होंने अपना घर बनाया था, सो हर लॉट वाज केयरफुली सिलेक्टेड, लेकिन उसके बाद द स्ट्रक्चर वाज नॉट वेल बैलेंस्ड। उन्हें लगा था दैट लॉट इज़ द एंड अच्छा है ऑफ एवरीथिंग और बाद में जो भी हो डजंट मैटर। सो वो अपनी क्लैरिफिकेशंस चाहती हैं कि इज़ दैट ट्रू? रश्मि जी, वास्तु के हिसाब से किसी भी घर को परिपूर्ण यानी कि उसको कंप्लीटली तभी परफेक्शन के साथ माना जाता है जब शेप ऑफ द लॉट और स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हो। एग्जैक्टली। अगर लाइक एक डायरेक्शन चीज़ अच्छी हो और एक चीज़ मिसिंग हो, डजंट मेक सेंस। अगर हस्बैंड का नेचर अच्छा और वाइफ का अच्छा नहीं है तो भी परिवार में परेशानी रहती है। वाइफ का बहुत अच्छा और हस्बैंड की वजह से कोई भी तरह के प्रॉब्लम होते हो तो भी ऑल ओवर फैमिली के लिए एक स्ट्रेस इशू बन जाता है। लॉट और घर का स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। दोनों के लिए दिशा, शेप, पोजीशन, डायरेक्शन, स्लोप, डायमेंशन और सजावट आपके दिशाओं के हिसाब से होनी ज़रूरी है। पल्लवी जी, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये लिखते हैं हमें अंकुर भाटिया साहब, जो हमें लिख रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम फिलाडेल्फिया। वो हमें कहते हैं कि जो उनका लॉट है इट्स ऑन अ डिक्लाइन, यानी उतरान होता है, एक चढ़ान होती है और एक उतरान होती है, उनकी उतरान पे है, एंड ही वुड लाइक टू नो इफ दैट इज़ फेवरेबल और नॉट फॉर हिम। वास्तु के हिसाब से जैसे बोलते हैं कि खड्डे में गिरा हुआ आदमी कभी ऊपर नहीं उठ सकता, वैसे जिस लॉट के अंदर आपका घर ऐसे बना हुआ हो कि उसके बाद अपोजिट दिशा में बहुत ज़्यादा हिल पड़ती हो और आपका घर बहुत ही डाउन हिल पड़ता हो, तो ऐसे घर बहुत बड़ी समस्या की वजह बन सकते हैं। आगे चल के उससे गहरा वास्तु दोष, लीगल प्रॉब्लम, स्ट्रेस और फैमिली लाइफ सब कुछ परेशानी की वजह बन सकती है। कितना भी अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होने के बावजूद भी उस घर में आप सुखी नहीं रह सकते हो और घर परेशानी की वजह बन सकता है। वास्तु में रोड लेवल से बिल्कुल ही खड्डे में जाने वाली चीज़ों को सही नहीं माना जाता। और हाई राइज जो हिल होता है, इज दैट फेवरेबल? टॉप पे रहना, हिल पे रहना बहुत ही शुभ माना जाता है, विथ अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, अपने क्राइटेरिया के साथ। पल्लवी जी, थैंक यू सो मच फॉर सच वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। जिस तरह मैं हमेशा हमारी ऑडियंस से कहता हूँ कि हर इंसान का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरह हर इंसान का एक यूनिक वास्तु चार्ट होता है। एज इट्स राइटली सेड, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। एक चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है तो वही चीज़ किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए वास्तु में कहा जाता है कि दिशाएं कई बार आदमी की दशाएं भी बदल सकती है। वाओ, दैट्स रियली रियली वेल सेड। दिशाएं दशा बदल सकती है, इसीलिए हम ये शो लाते हैं ताकि आप लोगों को सही दिशा दिखाए। तो दोस्तों, फाइनली वी कमिंग टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। हमने बात की अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट्स और किस तरह लॉट का कितना इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है इन क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग योर होम्स एंड योर बिजनेसेस। जाने से पहले, बिफोर साइनिंग ऑफ, आई वुड लाइक टू से please go on our website, which is pallavichalavra.com. Give us your name, your date of birth, your complete floor plan, along with your Vastu related questions. As we always promise, अगर आप चाहते हैं मैं और पल्लवी जी आपके घर और आपके बिजनेस पर आएंगे, and we will film an episode right there showing all the different parts of your home or your business. We would love to do that and bring it on camera. This is your host Monty signing off. लेकिन जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Till then, keep smiling and goodbye. God bless.